हाय गाइस, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट राइटिंग टास्क जो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बहुत इजी होता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ हमने फ्लो चार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। कहता द पिक्चर बिलो शोज हाउ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स की। अगेन वही समराइज इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, द फ्लो चार्ट, कि इसमें क्या कह रहा है। और ये फ्लो चार्ट क्यों है? क्योंकि वापस वो उसी पॉइंट्स में फ्लो बन के आ रहा है। तो सबसे पहला वाला क्या कह रहा है? कस्टमर गिव्स द क्रेडिट कार्ड टू द मर्चेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कस्टमर कौन? जो खरीदार है। वो कहता वो क्रेडिट कार्ड जो देता है दुकानदार को, मर्चेंट मतलब दुकानदार को, कब? पेमेंट के टाइम पे, कि ये लो जी क्रेडिट कार्ड, मेरा बिल जो बना उसके पैसे काट लो। क्रेडिट कार्ड का वो आगे जाता है मर्चेंट के पास। उसके बाद मर्चेंट क्या करता है? स्वाइप्स द क्रेडिट कार्ड एट द इलेक्ट्रॉनिक मशीन एट हिज आउटलेट। जो दुकानदार के दुकान पे जो आउटलेट पे जो मशीन पड़ी है उस पे वो उसको क्या करता है? स्वाइप करता है। एंड रिटर्न्स द कार्ड टू द कस्टमर आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एट हिज क्रेडिट कार्ड टर्मिनल। और वो उसको क्रेडिट कार्ड दे देता है, जी आपके पैसे कट गए, अपना कार्ड वापस लो। अब इसके बीच में जो प्रोसेस चलता है वो क्या है? कहता है जैसे मर्चेंट स्वाइप करता है तो वेरिफिकेशन के लिए कहां पे जाता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी में। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है? उसको वेरिफिकेशन करती है। किसके साथ? जिसने वो कार्ड इश्यू किया है बैंक ने, उसके साथ वो वेरीफाई करती है। वो वेरीफाई कर देते हैं, ऑथराइजेशन भेज देते हैं। किसको? क्रेडिट कार्ड कंपनी को। क्रेडिट कार्ड कंपनी किसको आगे ऑथराइजेशन भेज देती है? जहां पे आउटलेट पे दुकानदार उसको कार्ड को स्वाइप कर रहा है उसको बताने के लिए इसके पास पैसे हैं तो काट ले। देन उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक के पास यहां पे आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो क्या करता है? पेमेंट ट्रांसफर टू दी मर्चेंट्स बैंक आफ्टर डिडक्टिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस। वो मर्चेंट के अकाउंट में पैसे डाल देता है। जो डिडक्शन के चार्जेस होते हैं, डिडक्शन मतलब काटने वाले, वो काट लेता है जो अपने चार्जेस होते हैं। देन मर्चेंट्स बैंक, जहां पे दुकानदार का बैंक है जिसमें है, वो रिसीव कर लेता है वो मनी एंड ट्रांसफर द सेम टू द मर्चेंट्स बैंक अकाउंट। तो मर्चेंट के पास वो पैसा आ जाता है, उसके बैंक अकाउंट में, उसके खाते में चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्लो चार्ट। इजी है बहुत। तो चलिए हमने सबसे पहली चीज लिखनी क्या है? गिवन हम नहीं लिखेंगे। द फ्लो चार्ट डिस्क्राइब्स हाउ अ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट एट अ रिटेल आउटलेट बिटवीन अ मर्चेंट एंड अ कस्टमर। तो मर्चेंट एंड कस्टमर के बीच में हो रही है ना ये ट्रांजेक्शन। तो उसने बता दिया कि उसने ये जो फ्लो चार्ट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कैसे की जाती है। फर्स्टली द कार्ड इज स्वाइप्ड एट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एट द वेंडर। तो कार्ड कहाँ पे स्वाइप हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे। कहाँ पे? जो वेंडर दुकानदार के पास है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्वाइप देन गोज डायरेक्टली टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड फ्रॉम दैट वहां से क्रेडिट कार्ड बैंक के पास जाता है। इट इज फॉरवर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द इशूइंग बैंक फॉर वेरिफिकेशन। सिंपल भाषा, कुछ टफ नहीं है। जो उन्होंने लिखा है उसको सेंटेंस बना दिया हमने। Once the verification is positive, यहाँ पे पॉजिटिव हुई थी ना, a confirmation is sent from the bank to the credit card company which passes on the same to the merchant's outlet where the swipe machine is located and the transaction is complete। ये हो गया पहला स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, BP1। BP2 में हम ये वाला बताएंगे। Next, the issuing bank then transfers the money from the customer's account to the merchant's bank account. However, the issuing bank deducts the transaction charges from the amount and also transfer the same to the credit card company as per their internal business agreement। जो उनका internal business agreement था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिडक्शन कर लिया। After that, the merchant's bank credits the same amount in the merchant's bank account। तो मर्चेंट के बैंक ने क्या किया? उसके खाते में पैसे डाल दिए। ये है आपका फ्लो चार्ट। कंक्लूजन में कुछ नया नहीं लिखना, जो आपने ऊपर लिखा है वही चीज को रिफ्रेश करके लिख देना है बस। सिंपल, इजी। इससे ज्यादा इजी गाइस कुछ नहीं हो सकता। आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स डाल के उसको प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है हमने। तो आप ये टास्क अटेम्प्ट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।